सारे एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार तेजस्वी यादव की बनेगी, सरकार हमारी बनेगी। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार से पूर्व मंत्री और अभी यहाँ के बांकीपुर से विधानसभा से प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन जी हैं। सर, क्या कहिएगा इस एग्जिट पोल पे? एक तरफ से जो है एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रही है और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि सरकार तो तेजस्वी यादव की बनेगी। देखिए, मेरा मानना है जनता मालिक है और जनता निर्णय करती है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। अब उसके रुझानों के हिसाब से जो एग्जिट पोल अपना व्यक्त कर रहे होंगे, मेरा ये मानना है कि एग्जैक्ट पोल भी आ जाएगा आपको अगले 24 घंटे के अंदर। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने लगातार अपना भरोसा, अपना विश्वास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर दिया है और चुनाव के रुझान और चुनाव में हम लोग का जो संपर्क अभियान था, दोनों निश्चित रूप से दिख रहा है कि एनडीए के प्रति उनका विश्वास है और वो चाहते हैं कि विकास को और रफ्तार मिले। अब नेता प्रतिपक्ष बेचैन है, कपड़ा सिलवा लिए हैं, डेट घोषणा कर दिए हैं और बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं कि हम ओथ करने जा रहे हैं, और एक तरफ ईवीएम का रोना शुरू कर दिए हैं। यानी पहले से ही पटकथा लिख रहे हैं कि कल का शाम का बयान क्या होगा। कल शाम में 4 बजे तेजस्वी यादव का बयान होगा। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा से चुनाव नहीं कराया, उनका बयान होगा कि ईवीएम दोषी है। तो तेजस्वी यादव जी, झारखंड में ईवीएम दोषी क्यों नहीं था? कर्नाटका में ईवीएम दोषी क्यों नहीं था? हिमाचल प्रदेश में ईवीएम दोषी क्यों नहीं था? तो कहीं ना कहीं जब आप हारते हैं तो अपने हार का ठीकरा अपने माथे पे फोड़ने के बजाय, अपने कमियों पर बात करने के बजाय जनता के माथे पर ठीकरा फोड़ कर और कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ था। तो मेरा मानना है जनता ने उनको नकारा, उससे पहले भी है, आगे भी जनता नकारेगी। लेकिन ये जो घड़ियाली आंसू बहाने का जो खेल शुरू किया है, वो स्पष्ट है कि अब तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है और उनको कहीं कोई बिहार की जनता मौका नहीं देने जा रही है। जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग देखने को मिला इस बार, बिहार ने सारा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। एसआईआर भी जो है वो बिहार में हुआ, इसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ। ये बम्पर वोटिंग क्या सरकार के पक्ष में है या फिर बदलाव के लिए, इसको लेकर सर कन्फ्यूज़न है? एक बार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस राज्य में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, महिलाओं को अवसर, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधियों में 50% आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में 35-33% आरक्षण हो, महिलाओं में रोजगार के नए अवसर का सृजन भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तेजस्वी यादव एक भी बात बता दें जो महिलाओं से जुड़े हुए विषय पर उन्होंने काम, उनके समय के कांड अगर याद किए जाएंगे तो भय के वातावरण वाली महिलाएं क्या तेजस्वी यादव को वोट करेंगी? क्या स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाली महिलाएं वो उस माहौल को वोट करेंगी? तो ये तो स्वाभाविक रूप से है कि महिलाएं निकलकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त पहले भी करते रही हैं। चले जाइए बाकी राज्यों में कांग्रेस के वादों वाली सरकार जहाँ बनी, आज भी कर्नाटका और हिमाचल में कई वादे वहीं के वहीं धरे रह गए। और याद होगा भूपेश की वो 36 वादे, पूरे 5 साल बीतने के बाद भी 36 वादे पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन मोदी की गारंटी से जितने बातें हम लोगों ने कही, उन सब को 6 महीने के अंदर पूरा करने के काम किया। और आज यही है कि विष्णु देसाई की सरकार की पहली जो पीएसपी बनी कि जो मोदी की गारंटी के रूप में विष्णु देसाई सरकार ने संकल्प लिया, उन संकल्पों को पूरा किया। दूसरा विषय जो हम लोग शुरू से कहते थे कि हम बस्तर से नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे, और आज बस्तर के इलाके में प्रत्येक दिन जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हर दिन कहीं ना कहीं नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं वो हमारे टास्क फोर्स के कार्रवाई के दौरान नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज बस्तर में फिर से नया जीवन, नई उस प्रकृति के वातावरण में जो छत्तीसगढ़ की पूरी अपनी आवाभाव अलग रखता है, वहाँ पर नए जीवन का सृजन हो रहा है। सर, कल बड़ा दिन है और इससे पहले भी आप मंत्री रह चुके हैं सरकार में, फिर इस बार आपको एक नए दायित्व तो मिलेगी। क्या कुछ विज़न है, क्या कुछ योजना है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जिन संकल्पों के साथ
चुनाव में गई थी उसको पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव में आई। और आज कहीं ना कहीं एक विश्वास का माहौल जनता के बीच में है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व इस राज्य को विकास की गति और देगा। उस गति में जो मेजर विषय रहेंगे, जहां बड़े पैमाने पे हम लोगों ने एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है, उनके कंप्लीशन का, चाहे वो गोरखपुर से लिगुसी हो, आमस दरभंगा हो, पटना पूर्णिया हो, रक्सौल हल्दिया हो, ऐसे ऐसे 6-7 एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद बनारस हो, इन सभी एक्सप्रेसवे को गति मिले। हमारी कई योजनाएं जो ब्रिजेज के निर्माण की चल रही हैं वो गति में आए, और साथ ही साथ जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बाद निवेश के लिए है, जिसको हम लोगों ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चेंज करके लाया है, निश्चित रूप से 25 से 30 का कार्यकाल एनडीए का पूरी तरह से बड़े निवेशों के आने का समय होगा। बिहार रोजगार मांग रहा है और रोजगार के मुद्दे पे इस बार बिहार में चुनाव हुई है, और साफ तौर पे छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन और भाजपा विधायक और अभी में जो है बांकीपुर से विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी साफ तौर पे कहे कि जो भी हमारे विजन है हम इसको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रत्युष सिंह, पटना।